नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 11 के खास पेशकश शहर की सरकार में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। रांची में मेयर को लेकर 23 फरवरी को चुनाव होने वाला है। लोगों ने अपने तरीके से तैयारियां पूरी कर ली हैं। आचार संहिता लागू हो चुका है और सभी लोग इस तैयारी में अपने अपने स्तर पर जुट चुके हैं। आज हमारी बात जनता से होने वाली है। यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि उनकी किस तरह की जो चुनाव की तैयारियां वो है। मेयर का चुनाव होने वाला है सर 23 तारीख को, किस तरह से आप देख रहे हैं इस चुनाव? पिछले बहुत दिनों से ये खाली पड़ी हुई थी सीट, अब इस पे चुनाव हो रहे हैं तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि ऐसा प्रत्याशी आए, ऐसा आदमी प्रत्याशी जीते जो पब्लिक के लिए सुगम हो, उपलब्ध हो। हर प्रकार का जो नगर निगम क्षेत्र में जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं है ना, उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको सुधार करे, यही हमारी इच्छा है। कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिसको लेकर वाकई आप चाहते हैं कि आपके होने वाले मेयर उस चीज पे काम करें? बेसिक है, सड़क है, नाली है। अब जैसे अपर बाजार हम लोग रहते हैं, सेवा सदन के पास की स्थिति इतनी गंदी होती है, बड़ा तालाब के पास में इतनी बरसात के समय इतना भयावह स्थिति होता है कि वहाँ से पैदल चलना बहुत मुश्किल है। तो उस तरह के जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स है वो सबको दूर करें। आप कैसे मेयर प्रत्याशी को देखते हैं? कैसा चाहिए आपको मेयर रांची के लिए? जो प्रत्याशी यहाँ रांची का जो काम करे उसके लिए हम प्रत्याशी चाहिए। इससे पहले आशा लकड़ा जी थे, वो तो मैंने क्या बताएं, हम लोग जब जाते थे भेंट करने हम तो मुलाकात नहीं करती थी। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, जब भी हम लोग जाते वो मुलाकात कम होता नहीं था। आपकी परेशानियों को सुनने के लिए वो कभी नहीं रहते? कभी नहीं, कभी दिल्ली कभी वहाँ चल जाती थी। तो ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हम लोग का आवाज़ सुने, जनता की आवाज़ सुने। क्या बोल के आपको रोक दिया जाता है? नहीं, अभी वो नहीं है, वो दिल्ली गए, वैसी बात नहीं है। तो यहाँ ऐसा प्रत्याशी हम लोग चाहिए ना जो यहाँ का जो समस्या का समाधान करे। अब जाइए तो आशा लकड़ा जी ने, कभी विजय वर्गीय जी ने, वो नहीं है, वो ऐसे नहीं होता है। व्यक्तिगत मतलब काम कीजिए, अपने समस्या समाधान करने के लिए आए हुए हैं, तो जनता की सेवा करने के लिए आप आए हुए हैं। ठीक है, मैं भी 40 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता हूँ, 40 साल से मैं हूँ। तो हम तो सबका समस्या सुन के आपने बोला कि आप नेता हैं तो आपको मुझे लगता है कि तजुर्बा ज्यादा होगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि आप इस बार के मेयर चुनाव को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या दिलचस्प होने वाला है ये चुनाव? देखिए, मेयर चुनाव का तो आपका वार्ड कमिश्नर ही सिलेक्शन करेगा, हम लोग ऊपर तो है नहीं। ऐसा सिलेक्शन आप लोग कीजिए, जनता से गुजारिश करूँगा कि ऐसा आप मेयर को चुनिए जो आपके समस्या का समाधान करे। ये स्थिति है, आप यहाँ चाय की दुकान चला रहे हैं, आपको नहीं पता है कि मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर क्या होता है? मेयर क्या होता है उसका पता ही नहीं हमको कुछ है। क्यों? मेयर कम चाहिए। अभी वोटिंग होने वाली है 23 फरवरी को, ये पता है ना? नगर निकाय चुनाव होने वाला है, ये खबर है? सब तो आता है यहीं पर, रामा खोल का है, कौन का है, सब कौन आया अभी आपके पास? वही देखिए, आज फोटो साटा हुआ रामा खोल का वही आया, पोस्टर है, वो तो पोस्टर लगा हुआ है। वही आया रामा। वोट तो दीजिएगा ना 23 तारीख को। वोट देंगे। जब मेयर नहीं पता है आपको, वार्ड पार्षद नहीं पता है, आप वोटिंग किस बिहाफ पे करेंगे? प्रेशर उठा हुआ लोग, मुंडा है, राजेश गुप्ता है, बबलू मुंडा है। मेयर में किसको चुन रहे हैं आप? हम लोग मेयर पद की बात कर रहे हैं। ये है रांची की भोली भाली जनता जिनको ये नहीं पता है कि मेयर कौन लोग होते हैं, मेयर का चुनाव कैसे होता है और किस तरीके से मेयर चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न कराया जाता है। चलिए और भी लोगों से जानते हैं, बातचीत करते हैं इस विषय में। इस वक्त हम हैं लोहड़ा कोचा गली में, फिरायलाल चौक से 900 मीटर की दूरी पर। यहाँ के लोगों से चलिए जानते हैं कि मेयर चुनाव को लेकर उनका किस तरह का मन है। मेयर के लिए चुनाव होने वाला है 23 फरवरी को, किस तरह का मेयर आप चाहते हैं? कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? मेयर का सबसे पहले तो एजुकेटेड होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एजुकेटेड होने के साथ साथ वो यहाँ के कॉमन पीपल का क्या प्रॉब्लम है, एजुकेशन से रिलेटेड, साफ सफाई से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों में उनका काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहूँगी कि इसके पहले जो आपके मेयर थी उनका काम आपको कैसा लगा? अगर काम अच्छा होता तो हम कहते कि हाँ डेवलपमेंट हुआ है, बट आई थिंक कि थोड़ा सा नीड चेंज का ज़रूरत है। आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल।
और आपको क्या लगता है कि इस बार मेयर चुनाव में जो प्रत्याशी है उनके बीच जो टक्कर है वो किस तरह का होने वाला है? टक्कर तो है, मुकाबला दिलचस्प है? तो दिलचस्प है, बट हम लोग चाहते हैं कि चेंज आए कुछ। चेंज आए। बिल्कुल। चलिए, आप किस तरह के मेयर देख रहे हैं आने वाले भविष्य में? जो हमारे एरिया का जो हाल है वो बुरा ही होता है। कब से वैसे ही का वैसा ही है? हम लोग तो जब से देख रहे हैं ऐसा ही हाल है, लेकिन जब से वार्ड ये सब का इलेक्शंस का आया कि हाँ सिटी का डेवलपमेंट शुरू होगा, इतने टाइम हो गए हैं वार्ड पार्षद और मेयर रहते हुए शहर में, बट हमारे एरिया का तो कुछ भी चेंजेस नहीं आया। सड़कें अच्छी नहीं है? सड़कें बनती हैं बट टूट जाती हैं, लेकिन आप हमारे कैमरा घुमा कर देखिएगा तो हाल वैसा ही है। पानी वानी का क्या हाल है? पानी का तो ठीक है, पानी तो आ जाता बिजली? है। बिजली तो पूरे स्टेट का ही हाल खराब है, नालियों की स्थिति? वो भी खराब ही है। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। कौन सी परेशानी है जिसको लेके आप सबसे ज्यादा नाखुश नजर आ रहे हैं? बस वही बिजली है या पानी, साफ सफाई नगर निगम की गाड़ी आती है आपके यहाँ के कूड़े कचरे? दिक्कत। और बताइए, कैसी है आप? मैं तो ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? मेयर का चुनाव होने वाला है 23 फरवरी को, किस तरह से आप देख रही हैं? मुकाबला कैसा होगा इस बार? देखिए, इस बार का मुकाबला बहुत ही खास है पहले की तुलना में। इस बार कुल 11 प्रत्याशियों की बात हो रही है। 11 प्रत्याशी और सभी का राजनीति क्षेत्र के साथ साथ जो सामाजिक क्षेत्र में पकड़ बहुत ही मजबूत है, तो कंपटीशन तो बहुत ही टफ है इस बार का। और वार्ड पार्षद की अगर बात की जाए तो इस बार उसमें भी मुकाबला बहुत हाई है। तो आप किस तरह से देख रही हैं? आप क्या पिछले जो मेयर या थे उनसे आप संतुष्ट थे उनके कामों से? बिल्कुल, देखिए आशा लकड़ा जी के जितने साल भी वो रही है मेयर के तौर पर, तो कार्य अच्छा ही हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि जनता के लिए कार्य नहीं हुआ है। और भी उसे और भी अच्छी तरह से अब जो भी मेयर प्रत्याशी बनेंगे वो अपना पूरा 100% देंगे। जो भी जनता की आम समस्या है, चाहे वार्ड से रिलेटेड हो, रांची नगर निगम से रिलेटेड हो, जितने भी समस्या है, जल की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है, लोगों को जितनी समस्याएं होती है उसका पूर्ण रूप से निवारण करे, उनको अच्छे से करे। एक मेयर से, एक जनप्रतिनिधि से जनता क्या चाहती है कि उसकी समस्याओं को सुने और उसे दूर करे। आपको क्या लगता है कि आप जिस वार्ड में रहती हैं वहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी परेशानी आपको परेशान कर रही है? देखिए, हमारे वार्ड में तो पानी की बहुत समस्या है और सब वार्ड में पानी की समस्या इतनी नहीं है। अब हम लोग खुद का बोरिंग करवाए हुए हैं, खुद का सब कुछ है, तो पानी की समस्या से, लेकिन आम जनता जिनके घरों में बोरिंग नहीं है, ठीक है ना, हर किसी के घर में बोरिंग नहीं है, तो पानी की समस्या बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है वार्ड 18 में। और पानी आती भी है तो इतनी गंदी पानी आती है, उसका स्मेल इतना गंदा है कि उसको पीना तो बहुत दूर की बात है, उससे कपड़े बर्तन भी आप नहीं धो सकते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन होता होगा? लोग वैसे ही करते हैं? देखिए, अब मजबूरी है तो करना तो पड़ता ही है, लेकिन जगह जगह में टंकी बैठाई गई है तो लोग पीने का पानी की व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन पानी की जो समस्या है वो आप इतने लोग हैं सबसे पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा है हमारे वार्ड में। वार्ड नालियों की स्थिति कैसी है? नालियों की स्थिति तो देखिए 2018 में हमने बड़ी नाली जो वार्ड 18 में यहाँ से आपका लालपुर जाती है, उसके लिए मैंने सीपी सिंह जी से लिखित तौर पे आवेदन दी थी कि हमारे बड़े नाली का ये कर दिया जाए, क्योंकि वो पूरे मेन रोड का पानी भी बड़े नाली में आती थी और उससे कई लोगों की दुर्घटना भी हो जाती थी। नाली इतनी बड़ी और गाढ़ी थी कि उसमें बाइक भी घुस जाया करता था, तो उसको मैंने लिखित तौर पे आवेदन दी थी और वो जाके अब नाली भी पूरी तरह से ढक दिया गया है। तो नाली की समस्या हालांकि आपके आवेदन पे काम किया है? बिल्कुल, हमने जनता भी हमारे साथ थी, सभी का समर्थन था। जल जमाव होती है, परंतु क्या है कि अब वो जल जमाव की समस्या, क्योंकि वो काफी डाउन एरिया है, तो वहाँ जितना भी हम लोग ये कर ले जल जमाव की समस्या होगी ही। चलिए, आप बताइए कैसा मेयर चाहिए आपको? हमको ऐसा मेयर चाहिए कि जो हमारे गरीब के सहारा रहे, खड़ा रहे हमेशा। जैसे कोई तकलीफ हो गया, लाइट का, बिजली का, पानी का अगर प्रॉब्लम हो तो हम लोग जैसे एक कंप्लेन दिए तो वो आना चाहिए। यहाँ पे एक कंप्लेन देने के बाद भी आता नहीं है जल्दी से। आप कंप्लेन किए, करके देखा है आपने? घर का लाइट का जब प्रॉब्लम होता है, एक घर में मान लीजिए 4 घर का लाइट उड़ जाता है, बस्ती में 5 घर का, वहाँ कंप्लेन देते हैं। सुबह में कंप्लेन देंगे तो आएगा दूसरा दिन में। हम लोग फिर प्राइवेट आदमी को बुला के अपना काम खुद से कराना पड़ता है? हाँ, खुद से कराते हैं हम लोग, अपना प्राइवेट आदमी को लेके ही। ऐसे में होना जरूरी है। देखिए, अभी कई दिन से हम लोग मोटर के लिए बोले हुए थे, तो उसमें भी देखिए कि प्राइवेट आदमी को बोल कर हम लोग के वहाँ सरकारी विभाग से किसी को बोलने से भी नहीं आता है जल्दी करने के लिए। अब सरकारी विभाग में जैसे मोटर जल जाता है तो
वो सबके लिए भी सरकारी का चीज़ है तो सरकारी ही ना करेगा। फिर भी हम लोग मोहल्ला ही मिल के हम लोग करते हैं। कचड़ों की सफाई ठीक ठाक होती है? सफाई यही है कि कचड़ों का सफाई भी सही होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम यही है कि पहले घर बाय में आके उठाता था, लेकिन अभी थोड़ा सा समस्या दिक्कत कर रहा है और पानी का ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। रांची नगर निगम को आपने कंप्लेन किया है हमेशा से, वो लोग आते नहीं है समय से? हाँ, और पानी का ये प्रॉब्लम है कि कभी पानी 2-3 दिन नहीं खुलेगा, कहीं पानी 1 दिन खुलेगा। ऐसे में कैसे काम चलता है? वही चीज़ है। अब पानी पर्व का दिन में खास करके सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है। जब भी पर्व त्यौहार आए पानी का सबसे ज़्यादा समस्या है। तो इस बार मेयर का चुनाव हो रहा है 23 तारीख को, आप तो वोट करेंगे ना? मेयर का सपोर्ट तो करेंगे। तो क्या बदलाव चाहते हैं या फिर आपको लगता है जैसा है वैसा ही चलने देना चाहिए? कोशिश तो रहेगा कि बदलाव करने का। क्या बोल रहे हैं? आप खड़ा ही तब जाएंगे। बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। हाँ, मेयर के लिए तो बदलाव चाहिए। नली सफा करवाते तो घर घर 20 रुपए लेता है। अच्छा, ये कौन लेता है आपसे 20 रुपया? नगर निगम वाला लेता है। अच्छा, घर घर 20 रुपए तो नगर निगम काम है दीदी। तब नगर निगम नाली साफ करने का 20 रुपए लेता है प्रत्येक घर से। तो नगर निगम काम है। आप जब नली मतलब कंपाउंड में गली में है, आप सफा कर दी तो उसका मतलब घर घर चंदा लीजिएगा। पानी वानी आता है? कहाँ पानी में हमारा पाइप है, पानी आवे नहीं करता, सब मोटर खोल लेता है, पानी ही नहीं आता है। कैसे काम चलता है आपका? टैंकी उनकी से जिसे से मांग के चलाते हैं। क्या करें? मांग के काम चलाते हैं? पानी मांगना पड़ता है आपको? अगल बगल से क्या करेंगे? आप कंप्लेन नहीं किए कभी नगर निगम पानी के लिए? नहीं किया कभी कंप्लेन? आता है कोई नहीं आता, खाली बोलता है कि इतना बिल हुआ है तो इतना हुआ है, तो क्या बोलता है तब ठीक है। बस इस वक्त मैं यहाँ के लोगों से मिली और जिस तरह की परेशानियां हैं कि यहाँ कभी कभी नालियों की सफाई कर दी जाती है, बशर्ते उसके लिए एक शर्त निर्धारित है कि प्रत्येक घर से 20 रुपए देने पड़ते हैं। पानी की कंडीशन अच्छी नहीं है, सड़कों की हालत भी ठीक नहीं है। लोग बदलाव चाहते हैं, उन्हें नया मेयर चाहिए क्योंकि वो रांची को डेवलप होते देखना चाहते हैं। चलिए ब्रेक के बाद फिर हम किसी और गली मोहल्ले में आपसे मिलते हैं। 23 फरवरी को मेयर का चुनाव होने वाला है, आपको कैसा मेयर चाहिए? जो महला का गली को जाकर सबका काम देखना चाहिए, आकर देखेगा कि किसका दिक्कत हो रहा है, विधवा पैसा नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है, ऐसा में चाहिए। एक बार था रामा खाल को, ये बहुत अच्छा काम किया था। इस बार भी वो खड़ी हैं? तो उम्मीद है कि क्या लग रहा है? उम्मीद है कि फिर से आएगा तो फिर से अच्छा काम करेगा। हम पार्टी का आदमी नहीं है, इसका काम देख चुके हैं, पहला एक बार रह चुकी है ही। अच्छा, कुल 11 प्रत्याशी हैं इस बार मेयर के लिए, आपको क्या लग रहा है इस बार का चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है? बहुत दिलचस्प है। लड़ाई क्या लगता है किसके किसके बीच है? खास लड़ाई है अभी रामा खाल को, रोशनी खालको का। ये लोग पार्टी से उठा है, एक कांग्रेस से उठा है, एक तो बीजेपी का है। तो दोनों का तो लड़ाई आप खुद जानते हैं कि दोनों का लड़ाई चल रहा है। तो अभी तगड़ा है रामा खालको है। अच्छा, ये आपके कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप इस बार वोटिंग करेंगे मेयर चुनाव के लिए, आप जो वोट करने जा रहे हैं? मेरा मोहल्ला में पानी का दिक्कत है। किस तरह की दिक्कत है? पीने का पानी नहीं है और नल खुलता है तो कचरा आ जाता है पानी में। और दूसरा बात लाइट का है। लाइट को के लेकर क्या समस्या आती है? लाइट कट जाता है, दूसरा बात लाइट नहीं आता है, और तीसरा विधवा पैसा नहीं मिल रहा, पैसा रुका हुआ है। नहीं, आप लोगों ने कंप्लेन किया ना रांची नगर निगम में? बहुत सा युवा लड़की का यहाँ पूरा मोहल्ला जानता, पूरा नेता जानता है कि लोहरा कोचा, प्लाजा सिनेमा लोहरा कोचा में बहुत सा लड़के विधवा हो गया। इसका कागज अभी तक नहीं बना विधवा का। पेंशन नहीं मिलता? नहीं, पेंशन पैसा नहीं। कागज क्यों नहीं बनता है? आप लोग आवेदन दिए? देखिए यहाँ पर पार्सल बना था, पार्सल का भी कुछ नहीं किया, पार्सल भी कुछ नहीं किया यहाँ का। और बहुत कोई क्या कुछ पैसा आया, हेमंत सोरेन जो दे रहा था 2500, फिर रुक गया पैसा। अच्छा, नगर निगम की गाड़ी आती है आपके यहाँ कचरा वचरा उठाने के लिए? हाँ, गाड़ी तो आती है, गाड़ी में कोई शिकायत नहीं, गाड़ी आती है सबका उठा। इस बार क्या करना है? मेयर बदलना है, मन बनाया है आपने? हम तो मोहल्ला का तो चेंज होना चाहिए, जो काम करने वाला दिखाई देता है ये कर चुका है रामा खाल को। अब फिर से हम लोग चाह रहे हैं कि यही है। ठीक है, चलिए आप बताइए किस तरह से आप देख रहे हैं मेयर के चुनाव को इस बार? इस मुकाबला कैसा होने वाला है? मुकाबला तो कठिन होने वाला है इस बार, हमारे वार्ड में भी और मेयर के प्रत्याशी में भी इस बार मुकाबला बहुत कठिन होगा।
क्योंकि राजद भी हैं, प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है। चल रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। आप ये बताइए कि आप एक मेयर प्रत्याशी को किस तरीके से देखते हैं, उसके अंदर क्या क्या वो काबिलियत होनी चाहिए? मेयर प्रत्याशी का तो सबसे पहले काबिलियत की आपने शहर को स्वच्छ रखना है, हैं? तो इसके पहले वाले जो मेयर थी या थे, अभी तो आप खुद घूम रही होंगी रांची में। आप यहाँ रह रहे हैं ना, हाँ। तो आज की मैं कंडीशन तो देख रही हूँ, आप बताएंगे देख रहे हैं, अभी तक तो वैसा कोई बदलाव हुआ नहीं था। नहीं, तो अब बदलाव आप लोगों को करना है, क्या मन बनाया? कम अच्छा नहीं है। आप हमारे मोहल्ला में देखिए ना, लाइन का कंडीशन देखिए, बार बार बोल के मैं थक गया हूँ, जबकि हमारे घर में पदाधिकारी लोग हैं। जब पदाधिकारी का बात नहीं सुनता है लोग, तो किसका सुनेगा? जनरल आदमी का सुनेगा? नहीं सुनेगा। ये पोल का कंडीशन देखिए, कभी भी खतरा हो सकता है, कभी भी यहाँ के लोगों को ये हो सकता है। इस पोल दिखा दीजिए कैमरा पर्सन, हमारा पोल बेस है ही नहीं, इस पोल में बेस नहीं नहीं है। ये कभी भी ये मतलब एक बहुत बड़ा हादसा का ये निमंत्रण दे रहा है, और ये कभी भी घट सकता है। तो इसमें तो न पार्षद फंसेंगे, न मेयर फंसेंगे, यहाँ के लोग जो हैं वही इसमें, उसी के जद में वही लोग आएंगे। अच्छा, ड्रेनेज सिस्टम को लेके अभी आप बात कर रहे थे, क्या है उसमें, क्या परेशानी? सिस्टम बहुत दिक्कत है यहाँ। अभी तो हाल फिलहाल कुछ हुआ भी है, पहले जो ओपन था तो गंदगी बने पूरा ड्रेनेज भरा रहता था, और पानी जो है रोड पर बहते रहता था। अभी कुछ ठीक हुआ है, हमको लगता है कि थोड़ा सा चुनाव के माहौल को देखते हुए कुछ दुरुस्त किया गया है, लेकिन उसके और वैसा कुछ नहीं है यहाँ। आपके हालात जो हम लोग का लोहरा कोचा का हालात शुरू से है, आज भी वही है। ये रोड अभी साल भर पहले बना है, ये इस रोड की स्थिति देखिए, ये सब खत्म है। ये 2 साल के बाद फिर गड्ढे होंगे, इसके बाद ही तो मेयर आता रहेगा, मेयर जाता रहेगा, स्थिति वैसी रहती है। समस्या का समाधान कहाँ है बताइए ना। अरे तो आप ही लोग चुन के लाते हैं ना सर, वोटिंग तो आप ही लोग करते हैं। हमारे पास तो जो खड़े हैं उसी में से चुनना है, चाहे वो अगर चार चोट खड़ा है तो चारों में से एगो बढ़िया चोर को चुन लेते हैं हम लोग, लेकिन लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम किसी को खड़ा कर दे। और वो ऐसा ऑप्शन रहता तो हम लोग, बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस हमारे मोहल्ले को देखभाल करने के लिए बहुत है, लेकिन आपकी बातचीत की शैली से लग रहा है कि आप बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है। आप क्यों नहीं आगे आ गए? हैं, हम लोग नहीं आ सकते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ एक नहीं 2 पदाधिकारी हैं हमारे यहाँ। हाँ। यहाँ हम लोग किसी भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं बोल सकते हैं। आप बताइए, आप बहुत नाखुश मालूम पड़ रहे थे, मैं इनसे बात कर रही थी तो आपकी आवाज मेरे कान तक आ इस बार जनता बदला चाहती है। बदलाव चाहती है। क्यों इतने नाखुश क्यों है आप? हम देख रहे कि बिजली हो या तार हो या पोल हो या पानी का भी देख सकते हैं, बहुत असुविधा है। इसलिए इस बार जनता एकदम बदलाव, एकदम पक्का 100% बदलाव होगा। हाँ, कोई सिर्फ पानी की समस्या है, बिजली की समस्या, रोड वो ठीक है? आप रोड मतलब क्या, जब बरसात आती है तो पूरा भर जाता है, कोई दिक्कत से कोई कुछ आप लोग कैसे आना जाना? गायब हो जाते हैं। 5 साल गायब होता है, जब चुनाव आता है तब इसको दिखने मिलता है, बाकी समय तो इसको दिखाई नहीं मिलता है। अच्छा, ये तो समस्या फिर बहुत गंभीर है। तो क्या आप लोग रांची नगर निगम वगैरह में या कंप्लेन वगैरह नहीं करते? नहीं, कंप्लेन जाता है कंप्लेन जाता है, मगर उधर से क्या आता है रिप्लाई? रिस्पॉन्स नहीं, इसमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। जब नगर निगम चुनाव आ जाएगा इसके बाद तो सब मतलब क्या मतलब, हाँ करते करते सब कुछ नहीं होता है। प्रत्याशी तो यहाँ वोट मांगने आते हैं ना, तो आप लोग अपनी समस्याओं को उनके सामने नहीं रखते हैं? सामने रखते हैं, जब चुनाव में आते हैं तभी रखते हैं, फिर चुनाव के बाद गायब। आप लोग क्यों नहीं उनके पास पहुंच जाते हैं? फिर पहुँचते हैं, मगर बात क्या है, उन लोग टाल मटोल कर लेते हैं, क्या बोल के रोक देते हैं? ये करवा देंगे, ये कर देंगे, नगर निगम जाएंगे, बात करेंगे, इसे करके हम लोग को टाल देते हैं। और समस्या तो आपको देखिए कि तार का बिल पानी का है, बरसात में देखिएगा लोहरा कोचा एकदम, तो मतलब क्या बोल दे, लोहरा कोचा मतलब बरसात के दिन आइएगा तब आपको लगेगा कि कोई, हाँ, इस तरह का समस्या है। मुकाबला कैसा होने वाला है इस बार? मतलब देखिए अभी कोई नहीं बोल रहा है, वो जनता पर निर्भर है। जनता जिसको चाहेगी या जनता जिससे दिल से चाहते वही विजय होगा। अभी कहना मुश्किल है, अभी कोई नहीं। जनता जिसे दिल से चाहती है उसका विजय होगा, आपने कहा। हाँ। तो उस उम्मीद पर खड़ा उतरना भी तो प्रत्याशी का काम है। हाँ, साथी का काम तो है ही है, मैं मगर यही जानना चाहती हूँ कि कैसे प्रत्याशी को आप चाहते हैं वोट करना? नहीं, काम देखेंगे, इसका काम देखेंगे, समय समय में आएंगे, 10 अच्छे से बात करेंगे, तब उसको समझेंगे कि हाँ ये सही काम हो रहा है। अब अभी आए हैं, चुनाव के बाद फिर गायब हो जाएंगे। तो ये चीज़ हम लोग के लिए लोहरा कोचा अब
अब लोहरा को जान गया है, अब किसको क्या करना है हम लोग मन में मौसमी मेयर है क्या ये लोग, मौसम के अनुकूल आते हैं? मेढक है, मेढक बरसाती मेढक है। जब बरसात में जब बरसात होता है तब इसको दिखाई पड़ता है, बाकी समय नहीं दिखाई पड़ता है। 23 फरवरी को मेयर का चुनाव होने वाला है, किस तरह का मेयर चाहिए आप लोगों को? काम करने वाला मेयर होना चाहिए। इसके पहले वाले जो मेयर थी या थे उनके काम से आप संतुष्ट हैं या नहीं है? का तो मोहल्ला पूरा इधर तो आप देख ही रहे हैं, पूरा डूब जाता है मोहल्ला पूरा। इतना लोग पानी में घर में बच्चे रहते हैं बह जाते हैं, है ना। पानी भर जाता है, निकलना दुश्वार हो जाता है। अगर 2 घंटा पानी मारता है तो पूरा मोहल्ला डूब जाता है। लेकिन ऐसा भी हम लोग को क्या देना कि भाई हम लोग डूबे रहते हैं, है ना। लोग वोट लेके चला जाता है। ऐसा हम लोग को मेयर नहीं चाहिए। हम लोग को मेयर ऐसा चाहिए जो हम लोग को पानी का व्यवस्था कराए, जो पानी बह जाता है, बच्चे बहते हैं, नाला बच्चे बहते हैं, बच्चे बह जाते हैं। वो तो हर एक जगह का ये हो रहा है। अभी एक बच्चा बह गया आपका मौलाना आजाद कॉलोनी में, बच्चे बह गए हैं पूरा नाली, बड़ा नाली में। तो फिर मेयर कहाँ है? मतलब ये आपके यहाँ भी हुआ है कि आपके यहाँ भी नालियों में लड़कियां बच्चे बहे थे, तब जाके नाली बना। फिर भी लोग पूरा लोहरा कोचा डूबा रहता है। यहाँ से लेके मिनसिकार मोहल्ला लोग बिहार पूरा डूबा रहता है, पूरा लबालब, है ना। इसका अभी तक कोई भी रास्ता नहीं निकल सका। कभी आते हैं मेयर, कभी आती है, घूम फिर के जाती है? कभी नहीं आई है, लोगों की परेशानी कभी नहीं आई है। इतना लोग डूबा रहता, कभी थोड़ी आई है इधर में। और क्या क्या समस्या है आपके यहाँ? बिजली का तो तार का बिजली ठीक है, बिजली तो सरकार की है, अपना सरकार की है। बिजली तो ठीक ही है, बिजली में कहीं नहीं है। लेकिन होल्डिंग में बेतहाशा वृद्धि है, हाँ, लोग परेशान हैं। इतना बढ़ा दिए होल्डिंग, बिजली का इतना रेट बढ़ गया है। गरीब लोग कैसे जिएंगे, कैसे करेंगे? इसमें देखिए मेयर का भी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, पूरे जिला को देखना होता है। और ऐसे में आप अगर अपने वार्ड के सिर्फ काम कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तो फिर वहां पहुंचना पड़ेगा। आपने अपने तरफ से कभी पहल किया है? देखिए हम लोग बहुत यहाँ लोहरा कुचा के लोग बहुत जगह हम लोग चिट्ठी लिखे हैं, लेकिन आज तक कहीं भी उसका सुनवाई नहीं हुआ है। हम लोग तो बहुत प्रयास भी करते हैं, लेकिन कभी ऐसा सुनवाई नहीं हुआ कि ये काम हो जा रहा है, वो काम हो जा रहा है। ऐसा कभी नहीं घुमा जाए। एक टंकी है, लोग देखिए किस तरह कर रहे हैं। पानी का कितना यहाँ दिक्कत है, कितना दिक्कत है पानी का। लेकिन कभी पानी के लिए बहुत इशू है यहाँ पर मैडम। क्या किस तरह की दिक्कत आती है? यहाँ पर ना सप्लाई है, ना बोरिंग है, ना कुछ है। और सरकार जैसे हेमंत महुआ मांझी यहाँ पर किए हुए हैं, अब बोले हुए हैं कि यहाँ पर बोरिंग हो जाएगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ। कब बोला था उन्होंने? हाल फिलहाल में गलत थोड़ा सा बोल दिया। इस गम महुआ मांझी बोरिंग किया, देखिए टैंकी लगा हुआ, जो हकीकत चीज है यही बात बोल रहे हैं। देखिए बोरिंग किया, लेकिन यहाँ पर सब जगह में लगा हुआ है, निकल पानी का कोनो व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। आपने बोला कि वो बोल के गए कि टंकी लगाएंगे, एक तो मेरे को यही दिख रहा है झारखंड सरकार की तरफ से। तो नीचे चले गए, एक बार देख लीजिए ना। वही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि ये तो पूरे रांची की बात हो रही है। मेयर का चुनाव उसी स्तर पे होता है कि ये सिर्फ आपके वार्ड में है, तो आपने कभी जाके रांची नगर निगम में या फिर कभी मेयर प्रत्याशी जो मेयर रही है आपकी, उनसे कभी बात किया इस बारे में? बात किए हुए हैं मैडम, जाके बात करते हैं तो बोलता है कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। कब होगा? जब लिखित हम लोग कैसे देंगे? जब हम लोग अपने में जब वो बात कर रहे हैं कि हम लोग कर दीजिए ये सब काम, तो हम लोग जाकर बात कर रहे हैं इसके लिए, तो ये लोग बोलते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। कब होगा? आशा लकड़ा जी आती नहीं है क्या? आशा लकड़ा को तो जानते भी नहीं मैडम हम लोग। मेयर वही हम लोग तो महुआ मांझी को जानते हैं, जो कि हम लोग यहाँ का रह चुके हैं। बोलिए ना, हम बोल रहे हैं। हाँ, वही आके यहाँ पर ओपनिंग किए हुए हैं और सारा चीज किए हुए हैं सेटअप। देखिए रोड में बोरिंग करा। महुआ मांझी के बारे में आप क्या जानते हैं? महुआ मांझी यहाँ का परफेक्ट क्या बोलते हैं जो उसको, हाँ वो है, और अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं को वोट देंगे हम लोग, और वो अच्छा काम कर भी रहे हैं। रांची में 23 फरवरी को मेयर का चुनाव होना तय हुआ है। मैं हर जगह तो अभी नहीं जा पा रही हूँ, जिस गली में हूँ, जिस मोहल्ले में हूँ और जिस चौराहे पे मैं लोगों से बात कर रही हूँ, वहाँ के लोगों में बहुत नाराजगी है। लोग बहुत नाखुश नजर आ रहे हैं। कहीं पोल का जो कोना है वो टूटा हुआ है, तारे लटक रहे हैं, कभी भी दुर्घटना घट सकती है। नालियों की जो स्थिति है वो बहुत खराब है, जो सड़कें हैं वो बहुत संकीर्ण है। बात कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल आ रहा है, जा रही है, उसके अलावा गाड़ियों के आने जाने की भी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।